वचन कहता है कि दानियल जब बड़ा हो गया तो दानियल के साथी जो थे, जो दूसरे जो अन्य जातियों में से, वो उससे जेलसी करते थे। तो कहता अधिपति, न्यायी और गवर्नर ने आपस में सलाह की कि राजा ऐसी आज्ञा दे। दानियल 6 उसकी 7 आयत में लिखा है, 1 महीना उसने कहा कि कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवता से विनती करे, वो शेरों की मांद में डाल दिया जाए। और कहता कि हस्ताक्षर कर दे, अपनी अंगूठी की मोहर लगा दे कि बाद में फिर ये आज्ञा बदली नहीं जा सकती। राजा मान गया। राजा को फूकी चढ़ा दी, चने के झाड़ पे चढ़ा दिया। राजा के मन में बिल्कुल भी ये शंका नहीं थी कि ये तो दानियल के प्रति एक षड्यंत्र रच के आ रहे हैं, दानियल को मरवाने की साजिश है। तो उसे चने के झाड़ पे जब चढ़ा दिया, और 9 आयत में लिखा राजा ने हस्ताक्षर कर दिए। 10 आयत में लिखा दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर साइन किए गए हैं। कहता वो अपने घर में गया और जिसकी उपरोठी यानी ऊपर वाली कोठड़ी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। लिखा दानियल को मालूम हो गया कि ऐसे पत्र पे साइन किए गए। दानियल को मालूम था, साइन मतलब राजा का साइन मतलब इट्स डन। और वचन क्या कहता है? वचन कहता है कि दानियल अपनी रीति के अनुसार, क्योंकि वो दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने जाता था और हमेशा प्रार्थना और धन्यवाद करता था। आज धन्यवाद करने की कोई चीज उसकी लाइफ में नहीं थी। आज तो रोने पीटने का दिन था कि वो प्रभु के सामने जाता और कोठड़ी भी ना खोलता कि कोई देख ना ले, कि परमेश्वर गुप्त रूप में आज मेरी प्रार्थना को सुने। लेकिन वचन कहता है कि वो डरा नहीं और उसने परमेश्वर से जिस रीति से पहले वो प्रार्थना करता था और धन्यवाद करता था। किस चीज का धन्यवाद? कि आज उसे मौत मिलने वाली है, इस चीज का धन्यवाद? कि उसको मालूम था कि वो खिड़की पे बैठा है और दूर जो उसके विरोधी हैं उसे देख रहे हैं कि आज दानियल आता है कि नहीं आता, अगर आता है तो मारा जाएगा। किस चीज का धन्यवाद वो करने के लिए प्रभु के पास जाए? क्या परमेश्वर ने उसे जो मौत का फरमान दिया है, क्या उस चीज का धन्यवाद करने के लिए जाए? आज विश्वासियों की प्रॉब्लम क्या है कि जो कुछ परमेश्वर उनको देता है उसका वो थैंक्स नहीं कर पाते। आज गाजा में चले जाओ, मैंने एक वीडियो देखी जहां पर ऊपर से आटा गिरा, जब प्लेन ने आटा गिराया, आटे की बोरी, एक जवान बंदा जीसस के जैसा लगता था, इतना जवान पूरा, और आटे की बोरी को उठा रहा है और उसे चूम रहा है और खुश हो रहा है। ऐसे खुश हो रहा है जैसे उसकी करोड़ों रुपए की लॉटरी लग गई, क्योंकि वहां खाने के लिए आटा तक नहीं। और हम लोग कई बार फुल टेबल होते हुए भी उसका थैंक्स नहीं कर पाते। आपकी एक किडनी लाखों रुपए की, कभी थैंक्स किया है? आपका लीवर कितने का है मालूम है? आपका हार्ट कितने का है? आपका लीवर कितने का है? आपकी हड्डियां देखो, जिनके ब्लड नहीं बना सकती बॉडी, उनको पूछो ब्लड की कीमत क्या है। तुम्हारी बॉडी में पूरा ब्लड है, कभी थैंक्स किया है? नहीं, कभी नहीं किया। आप खा रहे हो, कभी थैंक्स नहीं किया। आपके पास रहने के लिए छत है, कभी थैंक्स। लेकिन हम दूसरों को देख रहे हैं जिनके पास हमारे से ज्यादा है, और फिर परमेश्वर से क्वेश्चन कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि जब तू उस बंदे के पास जाना तो कहना मेरा शुक्र करना बंद कर दे, मैं देना बंद कर दूं। वचन कहता है कि जो परमेश्वर को धन्यवाद करेगा ना, परमेश्वर उसे अपना चरित्र दिखाएंगे, उसे अपना आप दिखाएंगे। और दानियल को यह बात मालूम थी, और वचन क्या कहता है? दानियल तब भी वैसा ही करता रहा। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते पाया, और राजा के पास जाकर वो चुगली करने लगे। और राजा को बोला कि दानियल उसी तरह से 3 बार विनती करता है। तो राजा उदास हो गया। राजा को मालूम नहीं था कि ये सारा षड्यंत्र दानियल के लिए रचाया गया। ये मेरी प्रशंसा नहीं कर रहे थे, ये दानियल को मारना चाहते थे। और बाइबल कहती है दानियल को बचाने के लिए राजा सारी रात सोया नहीं कि मैं कैसे बचाऊं, क्योंकि वो अपनी जुबान से बंधा हुआ था। अगर वो जुबान से मुकरता था तो राजा की बड़ी बेइज्जती होती, और राजा ये नहीं चाहता था। और वचन कहता है कि जब दानियल को उठाकर शेरों की मांद में डाल दिया गया तो शेरों ने उसे खाया नहीं।
राजा को नींद नहीं आई, सारी रात वो सोया नहीं। सुबह उठ के फटाफट जाके आता है और बोलता है डैनियल। राजा घड़े के निकट आया, 20 आयत में लिखा, और शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा। उसे मालूम था कि अंदर से आवाज नहीं आएगी, तो उसका मन भरा हुआ था और भरे हुए मन से उसने डैनियल को आवाज लगाई। उसे मालूम था अंदर डैनियल नहीं है, अंदर डैनियल की हड्डियां भी बची नहीं होंगी। और वो रोने जैसी आवाज के साथ उसने आवाज लगाई कि शोक भरी वाणी से वो चिल्लाने लगा और डैनियल से कहा, हे डैनियल, हे जीवते प्रभु के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? अंदर से उत्तर आया। तब डैनियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युगानुयुग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को बंद कर रखा है, उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण बताया उसने। कहता है इसका रीजन ये है, कारण ये है कि मैं परमेश्वर यहोवा के सामने निर्दोष पाया गया हूं, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भी भूल नहीं की। राजा ने आनंदित होकर डैनियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। डैनियल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई भी चिन्ह नहीं पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। तब राजा ने आज्ञा दी, जिन पुरुषों ने डैनियल की चुगली खाई थी वे अपने बाल बच्चों, स्त्रियों समेत सिंहों के गड्ढों में डाल दिए जाएं। और बाइबल कहती है जब वो गड्ढे की शुरुआत तक भी नहीं पहुंचे थे, सिंहों ने उन पर झपट्टा मारा और हड्डियों समेत वो सारे परिवारों को निगल गए। आपका एनिमी बड़ी हार देखने वाला है। आपका दुश्मन शर्मिंदगी को देखेगा। इसी साल आप देखेंगे यीशु के नाम। इतना ऊंचा आमीन बोल देना कि टेंट के बाहर चला जाए। आमीन।